नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि राजीव 2021 से जो प्रतियोगिता होने जा रही है उससे संबंधित निर्देश जो हैं आ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो आपको वीडियो पूरा का पूरा ध्यान से देखना है। और आपको वो एक ईमेल भी प्राप्त हो गया होगा। ईमेल जो है आप अपने स्पैम फोल्डर में देखें या इनबॉक्स में देखें या फिर आप जंक फोल्डर में देखें, क्योंकि वो कई लोगों के पास तो इनबॉक्स में आया है, कईयों के पास स्पैम में आया है, कईयों के पास जंक फोल्डर में आया है। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि कुछ बच्चे जो हैं ईमेल को देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे आया है। तो अलग अलग फोल्डर हैं, उनमें आप उसको देखें। पहला निर्देश इसमें है कि परीक्षार्थी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर, SSO ID एवं यूनिक कोड यानी पंजीकृत ईमेल पर प्राप्त को लिखकर परीक्षा के समय साथ रखें। यानी आपकी SSO ID और जो आपका मोबाइल नंबर है पंजीकृत, वो दोनों चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। आपको ये क्लियर ध्यान होना चाहिए कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर फॉर्म भरते टाइम लगाया था और आपकी SSO ID कौन सी थी। ये चीज़ क्लियर आपके पास होनी ज़रूरी है। कोड जो है आपको ईमेल के अंदर आ चुका है, वो आप नोट कर लें। राजीव 2021 ऑनलाइन क्विज़थॉन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लॉगिन आईडी आपका SSO ID और पासवर्ड आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर होगा। यानी आप यदि लॉगिन कर रहे हो तो उस टाइम आपकी जो SSO ID है वही आपकी लॉगिन आईडी है और आपका जो पासवर्ड है वो रहेगा आपका मोबाइल नंबर। तो इस बात को आप अच्छी प्रकार से ध्यान से सुने कि जो आपके पास पहले रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज भी आया था तो वो आपको नहीं लगाना है। आपकी SSO ID जो है वही आपकी लॉगिन आईडी है और आपका जो पासवर्ड है वो आपका मोबाइल नंबर होगा। ऑनलाइन क्विज हेतु आपको एक ही प्रयास दिया जाएगा। कृपया टेस्ट शुरू करने से पूर्व किसी शांत जगह पर बैठें और फिर टेस्ट प्रारंभ करें। देर से लॉगिन करने की स्थिति में आपको टेस्ट हेतु उतना कम समय उपलब्ध होगा। कहने का अर्थ है आपको लॉगिन करने का एक ही मौका दिया जाएगा। यदि आपने बीच में कट कर दिया या बीच में कुछ और हरकत कर दी तो उस कंडीशन में आपका टेस्ट जो है वो नहीं होगा। और आप जब भी टेस्ट देने बैठ रहे हो तो आप अच्छी प्रकार से एक शांत जगह पे बैठें। अपने मम्मी पापा भाई बहन को अच्छी प्रकार से बोल दें कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ या पेपर देने जा रही हूँ। तो एक जगह पे आप अच्छी प्रकार से बैठ जाएं और आपका नेटवर्क जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। नेट कनेक्टिविटी बीच में कटनी नहीं चाहिए। एक बात का ध्यान रखना कि जिस मोबाइल से आप नेट कनेक्ट कर रहे हो उस पर यदि बीच में कॉल आ गई तो आपका नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसमें कॉलिंग का ये ऑप्शन रहेगा कि एक नंबर सिम में यदि कोई कॉल आती है और एक नंबर सिम से ही आपने नेट कनेक्ट कर रखा है तब तो दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा। लेकिन यदि एक नंबर सिम से नेट कनेक्टर 2 नंबर सिम पे यदि आपका मोबाइल पे कोई भी कॉल आ गया तो उस कंडीशन में आपका नेट जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिक भी रीसबमिट हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। परीक्षार्थी 11:30 बजे से 12 बजे के बीच लॉगिन करना सुनिश्चित करें। निश्चित परीक्षा तिथि को किसी भी कारणवश दोपहर 12:30 बजे तक लॉगिन नहीं करने की स्थिति में आपका वह टेस्ट नहीं दे सकेंगे। कहने का अर्थ है आप 11:30 बजे टेस्ट देने के लिए बैठ जाएं। 12 बजे तक आप उसको लॉगिन कर सकते हो। यानी 11:30 से 12 बजे तक अच्छी प्रकार से आप उसको लॉगिन कर सकते हो और आपका टेस्ट जो है वो फिक्स 12 बजे से ही शुरू होगा। यदि आप किसी कारणवश लेट हो रहे हो तो 12:30 बजे तक आप लेट हो सकते हो। उसके बाद में आपको कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। इसमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि यदि आप 12:30 बजे एंट्री करते हो तो आपका आधा घंटा जो है वो कम हो जाएगा। इसका निर्देश भी दिया गया है। परीक्षा का समय जो है वो दोपहर 12 से 1 बजे तक का रहेगा। 1 बजे के तक टेस्ट पूर्ण कर सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करने की स्थिति में स्वतः ही आपका टेस्ट सबमिट या एंड हो जाएगा। कहने का अर्थ आप परीक्षा देने बैठ रहे हो तो 12 बजे आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 1 बजे इसका लास्ट टाइम है और आप जैसे पेपर दोगे तो उसके ऊपर टाइम भी चल रहा होगा। यदि आप सबमिट नहीं करते हो, 1 बज जाता है, तब भी आपका जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो जाएगा। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो 10वीं 12वीं के
तो उसमें जैसे आप कॉपी नहीं देते हो, टाइम पूरा हो जाता है तो टीचर जो है आपसे ले लेता है। वही हालत यहाँ पे होगी। और यहाँ तो वहाँ तो टीचर एक दो मिनट ऊपर नीचे भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फिक्स जैसे ही 1 बजा ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। क्यूज सभी के लिए निर्धारित अंतिम समय 1 बजे पर समाप्त होगा। देर से लॉगिन करने की स्थिति में आपको 60 मिनट का समय नहीं मिल सकेगा, चूंकि सभी शिक्षार्थियों का क्यूज टेस्ट उसी निर्धारित समय 1 बजे पर अनिवार्य रूप से एंड कर दिया जाएगा। कहने का अर्थ 1 जैसे ही बजा तो आपका टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। यदि आपने 12:15 भी लॉगिन किया है तो आपको 45 मिनट मिलेगा, 12:30 लॉगिन किया है तो आपको आधा घंटा मिलेगा, 12:10 पे लॉगिन किया है तो आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। प्रश्न पत्र में कुल 75 अंक होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। प्रति गलत उत्तर देने पे आपको 1/4 भाग, यानी कहने का 2 नंबर का एक क्वेश्चन है उसका चौथा हिस्सा यानी आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो। किसी भी प्रश्न संबंधी विकल्प का चयन नहीं करने पर गलत उत्तर नहीं माना जाएगा। यदि आपने खाली छोड़ दिया है कोई क्वेश्चन तो उसका ना तो आपको नंबर मिलेगा और ना ही किसी और का काटा जाएगा। कहने का अर्थ यदि आपने 4 क्वेश्चन किए, ठीक है, और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 4 क्वेश्चन आपने सही किए और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो इसके बदले आपका एक क्वेश्चन और कट जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन कटेगा, तो आपके 3 सही क्वेश्चन बचेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। टेस्ट लेने के लिए आप किसी भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी होना सुनिश्चित कर लें, यानी आप लैपटॉप पे भी टेस्ट दे सकते हो, डेस्कटॉप पे भी दे सकते हो, टैबलेट जो है उस पर भी हो जाएगा, और स्मार्टफोन में मोबाइल जो है उसके ऊपर भी आप टेस्ट दे सकते हो। नेट कनेक्शन अच्छी प्रकार से आप चेक कर लें। यदि आपका नेट कनेक्शन कहीं आपके नज़दीकी में सही नहीं चल रहा है तो आप 5 से 10 किलोमीटर दूर चले जाएं। अपने डिवाइस पर टेस्ट देने के लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करें एवं एक बार टेस्ट प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा के दौरान अन्य विंडो या प्रोग्राम का उपयोग न करें, अन्यथा टेस्ट स्वतः ही सबमिट हो जाएगा। कहने का अर्थ गूगल क्रोम का ही उपयोग करना है, गूगल क्रोम को ही इसमें खोलना है। दूसरी जगह खोलते हो तो उसमें टेस्ट नहीं होगा, आपको दिक्कत हो सकती है। टेस्ट ऑटोमेटिक भी सबमिट हो सकता है पहले ही, लेकिन इसमें एक बात का और भी ध्यान रखना है, यदि आपने गूगल क्रोम खोलने के साथ साथ दूसरा कुछ भी विंडो खोलने की कोशिश की तो उस कंडीशन में वो विंडो जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। कहने का अर्थ गूगल क्रोम खोल लिया तो उसके बाद आपकी कुछ भी विंडो नहीं खुलनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपके ब्राउज़र में पॉपअप ब्लॉकर को डिसेबल कर दिया गया हो, यानी पॉपअप ब्लॉकर गूगल क्रोम के अंदर जो सेटिंग होती है उसको डिसेबल करना होता है। ये डिसेबल कैसे करना है इसका जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। मैंने दूसरा वीडियो जो है वो बना के ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, तो उसको आप देख लेना। मोबाइल में कैसे करना है, लैपटॉप में कैसे करना है, डेस्कटॉप में कैसे करना है, वो सारी चीज़ उसमें बताई गई है। किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने की स्थिति में आप सपोर्ट टीम से ये 012067400105 नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है यदि कोई भी आपको दिक्कत आए तो। और स्क्रीन के ऊपर चैट बॉक्स जो है वो चलता रहेगा, वहाँ से भी आप मदद ले सकते हो। उसके नीचे मैं कहाँ पे कैसे ये दिखाई देगा वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। आपके स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हार्डवेयर संबंधी समस्या होने की स्थिति में प्रतिभागी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी, आयोजक के संस्था इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। कहने का अर्थ आपकी यदि कोई समस्या हो गई, हार्डवेयर संबंधी हो गई या नेट डिस्कनेक्ट हो गया या बीच में लाइट चली गई, वो व्यवस्था आपको करनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन कर परीक्षा देने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विधिक नियमों प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कुछ भी आपने शर्तें तोड़ी तो उस कंडीशन में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है या पेपर आपका जो है वो रद्द किया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में कॉलेज शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। केवल पंजीकृत विद्यार्थी ही इस क्विज में भाग ले सकते हैं, यानी जो भी निर्णय है वो लास्ट आप कोई क्वेश्चन का उत्तर गवर्नमेंट ने यदि गलत माना, आप बोल रहे हो सही माना, तो उस कंडीशन में अंतिम निर्णय जो है वो कॉलेज शिक्षा विभाग का ही होगा। ये लिंक है एग्ज़ाम का लिंक जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, और यह लिंक जो है आपकी
ईमेल आईडी के अंदर आया हुआ है वहाँ से इसको कॉपी कर लें और इसका जो है बुक मार्क पहले ही बना के अपने गूगल क्रोम पे डाल दें, ताकि जैसे ही आप लॉगिन करो उस कंडीशन में आप बुक मार्क पे सीधा क्लिक किया और लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो ये सभी के लिए कॉमन है, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग लिंक नहीं है, एक ही है। यदि आपके पास लिंक नहीं आया है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लिंक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लेना यदि आपके पास ईमेल नहीं आया है तो। ठीक है, आप इसमें चेक कर लेना अपनी SSO ID लगा करके, और मोबाइल नंबर जो आपका पासवर्ड रहेगा वो आप लगा करके चेक कर लेना। यदि आपके लॉगिन हो रहा है आज तो कोई दिक्कत नहीं है, कल भी वो लॉगिन हो जाएगा। तो यदि मेल नहीं आया है, SMS नहीं आया है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लिंक है, मैं आपको दे दूंगा और इसमें आपको आपकी SSO ID, आपका लॉगिन ID हो ही गया और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर है, तो उसमें घबराने वाली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से एग्ज़ाम दें और ये तीनों चीज़ आपको उपलब्ध हो गई हैं। ये जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो ये विंडो आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे लॉगिन ID में आपकी जो SSO ID है वो लगानी है और पासवर्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लगेगा। और लिंक जो है इसके ऊपर मैंने आपको दिखा भी रखा है किस प्रकार से ये दिखाई देगा। अभी आप जैसे ही लॉगिन करोगे ना तो अभी आपके सामने ये आएगा येट टू स्टार्ट, तो इसके ऊपर अभी माउस क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कल 12 बजे 11:30 बजे जैसे ही टाइम होगा तो उस कंडीशन में ये वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। 12 बजेगा तो उस कंडीशन में भी ये टाइम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि 12 बजे के बाद ही होना चाहिए ये, क्यों अभी तो इसका कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है 11 बजे 11:30 बजे अंदर एंट्री होगी या 12 बजे, अभी कुछ चीज़ का मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इसके ऊपर आप यदि 11:30 बजे क्लिक जब भी आप कर पा रहे हो तो इस पर क्लिक कर देना, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी क्रॉस हो रहा है क्योंकि अभी ऑप्शन जो है वो काम नहीं कर रहा है। फिर इस साइड में विंडो के चैट बॉक्स दिखाई देगा। ये जो आदमी दिखाई दे रहा है ना आपको, कोई भी समस्या हो आपको तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपकी जो भी सवाल जवाब है वो इसके ऊपर आप चलते हुए टेस्ट के अंदर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके एग्जामिनर हैं जो आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा और कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, राइट का निशान दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपका जो टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा और उसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टेस्ट आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा, वहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपको दिखाई देगा जब भी आप टेस्ट दोगे। तो यहाँ पे चैट बॉक्स चल रहा है, तो यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मेरी अंगुली दिखाई दे रही है ना वहाँ पे, और जो नीचे आदमी जैसे दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ये जो साइड में जो विंडो है ये खुल जाएगी और यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करना चाहते हो, जो भी समस्या आप टाइप कर सकते हो। जैसे ही आपकी विंडो खुलती है तो आप लॉगिन करते हो, सबमिट करते हो, तो उस कंडीशन में यहाँ प्रोसेस नाउ का डार्क नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए आपको 30 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। जैसे ये ग्रीन हो जाए उसके बाद में ही यहाँ पे आप क्लिक कर पाओगे, इस बात का आप ध्यान रखें। और सारे निर्देश जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, ये स्क्रीन आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना और जो भी निर्देश हैं आपको मैंने बताई दी, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने निर्देश हैं मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। टेस्ट जो है उसका नाम आएगा आपके सामने, पहला है, एक दूसरा है। अभी ये मॉक टेस्ट है, ठीक है, खाली डेमो दिया गया। तो आपका पहला टेस्ट है तो पहला टेस्ट का नाम आएगा, दूसरा है दूसरा, तीसरे का तीसरा। 60 मिनट का इसमें टाइम रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे। अभी डेमो में 10 दे रखा है, बाकी 75 क्वेश्चन रहेंगे। करेक्ट आंसर जो हैं वो आप देते हो तो उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। यदि आपने गलत उत्तर दिया तो आपका आधा नंबर जो है वो कट जाएगा। ये 3 प्रकार के कलर दिखाई देंगे आपको। जो ग्रीन कलर में रहेगा वो क्वेश्चन आपने कर लिया है, यानी उस क्वेश्चन को आप कर चुके हो, टिक मार्क कर चुके हो। ठीक है, जो खाली दिखाई देगा उस क्वेश्चन को आपने नहीं किया है, ये मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और जो रेड कलर में दिखाई देगा उस क्वेश्चन का अर्थ है कि आप उसको, जैसे मान लो 75 क्वेश्चन है तो आपने 10 नंबर छोड़ दिया, 11वां कर लिया, 12वां छोड़ दिया, 13वां कर लिया, तो आपने पूरे 75 तक पूरे के पूरे पेपर जो है आपने अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद में जो रेड कलर में आपने किया, फ्लैग किया, उसको आप दोबारा से रिपीट हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन दोबारा करना था, उसका अर्थ है रेड। तो ये ग्रीन में दिखाया गया है। इस प्रकार से जैसे आप 30 सेकंड पूरा हो जाता है तो यहाँ पे प्रोसेस नाउ का ऑप्शन आ जाएगा और उसके ऊपर आपको क्या है, क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने विंडो खुलेगी, आपके SSO ID है या ये सारी चीज़ आपके सामने दिखाई देंगी। टाइम जो है वो 60 मिनट से शुरू हो जाएगा और उल्टी गिनती शुरू कर देगा। ये देखिए, ये जो टाइम है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है। लेकिन इसमें एक बात का ये भी ध्यान रखना है, यदि आपने 12 बजे फिक्स क्लिक कर दिया प्रोसेस के लिए तो आपको पूरा 60 मिनट मिल जाएगा। 12 बज के 1 मिनट पे क्लिक किया तो आपको 59 मिनट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 100 जो है वो 60 मिनट से ही शुरू होगा। ठीक है, आपने यदि 12:30 एंट्री करोगे ना आप, तब भी आपको यहाँ 60 मिनट दिखाई देगा। तो उसका मतलब ये मत समझाना कि आपका जो टाइम है वो 60 मिनट का है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई देंगे कि क्वेश्चन जो है आपने कौन कौन से कर दिए। यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपको पूरे दिखाई देंगे एक साथ। ठीक है, ये यहाँ पे डेमो के रूप में दिया गया है। यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट दिया गया है। यहाँ पे यदि आप टिक मार्क कर देते हो ऑटो टेक्स्ट की जगह, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक नेक्स्ट होता जाएगा। लेकिन यहाँ आपको नुकसान होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक नेक्स्ट करोगे तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाओगे और नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, यहाँ पे टिक मार्क नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना है। बाकी यदि आपको सही क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट वाला जो टाइम बचा रहे हो, तो यहाँ पे टिक मार्क कर देना। लेकिन उसमें समस्याएं आएंगी आपके सामने, इसलिए यहाँ पे चेक मार्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे निर्देश दिए गए हैं, वो आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। बाकी मैंने सारे निर्देश आपको बता दिए, यहाँ टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन के जो सही है उन पे टिक मार्क करना है। माउस से जैसे क्लिक करोगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो उत्तर हैं, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो आपका उत्तर जो है वो सही है या गलत है, वो आप उत्तर उसका दे चुके होंगे। ठीक है, और ये क्लियर रेस्पॉन्स दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर टिक मार्क कर दी। ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप करना ही नहीं चाहते, यानी ब्लेड की तरह काम करेगा, रबड़ की तरह काम करेगा ये। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्लियर रेस्पॉन्स के ऊपर क्लिक कर देना। वो चारों में से कोई भी ऑप्शन आपने भर रखा है तो वो हट जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे नीचे दे रखा है फ्लैग। फ्लैग का अर्थ ये है कि आपने जो क्वेश्चन है, अभी जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो इसको आप फ्लैग करना चाहते हो तो इसके ऊपर नीचे क्लिक कर देना। फ्लैग करते ही वो रेड कलर में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने जैसे 75 क्वेश्चन कर लिए आधा घंटे के अंदर, तो उसके बाद जैसे रिपीट करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रह जाएगा कि ये मेरे को दोबारा देखना था। ठीक है, और फिर यहाँ पे दे रखा है आपका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट का अर्थ है कि आप अगला क्वेश्चन ले रहे हो, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे एंड टेक्स्ट, तो यहाँ पे एंड का मतलब है आप पूरा क्वेश्चन जो है आपने कर दिए। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्लिक मत कर देना। चैट बॉक्स पे क्लिक करते टाइम यहाँ क्लिक हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्लिक करते ही सबमिट यस या नो पूछेगा, तो वहाँ पे नो कर देना, भूल के भी क्लिक मत कर देना। इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे बेस्ट यही है कि आप लैपटॉप या पीसी के अंदर काम करें, मोबाइल में कहीं पर भी क्लिक हो सकता है। तो यहाँ पे एंड टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी मत कर देना। ये सारे निर्देश जो हैं आपको इसमें निर्देशों के अंदर, व्यू के निर्देशों के अंदर आपको मिल जाएंगे। ग्रीन का अर्थ हो गया आपने क्वेश्चन कर लिया, फ्लैग का अर्थ हो गया आप दोबारा उस चीज़ को देखना चाहते हो क्वेश्चन को, और 3 का अर्थ है अनअटेम्प्ट, यानी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ये इसमें से आपको बता रहा हूँ। यानी रेड का अर्थ हो गया कि आपने उस क्वेश्चन को, इसमें विशेष यही ध्यान रखना है कि रेड का अर्थ है कि आप उस क्वेश्चन को दोबारा चेक करना चाह रहे हो, और ये जो है वो अनअटेम्प्ट, यानी आपने अटेम्प्ट किया नहीं है। फिर आपको ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं जिनका आप जवाब दे चुके हो। सही हो या गलत हो वो एक अलग चीज़ है, बाकी 4 क्वेश्चन का आप जवाब दे चुके हो। ठीक है, यदि आप कोई क्वेश्चन को फ्लैग पे क्लिक करते हो, नीचे जो फ्लैग का ऑप्शन दे रखा है, यदि इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो इसका अर्थ है कि ऊपर जो 7 नंबर दिखाई दे रहा है रेड, उस प्रकार से दिखाई देना लग जाएगा। प्रीवियस का अर्थ है कि आप क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़ गए तो उसको वापस करना है, तो प्रीवियस पे क्लिक करो, और यदि उसके आगे वाला क्वेश्चन निकालना है तो नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करो। एंड टेस्ट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। टेस्ट को यदि आप ख़त्म करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। और क्लियर रेस्पॉन्स का अर्थ हो गया कि आप चारों में से कोई उत्तर दे चुके हो, तो उस उत्तर को यदि हटाना है, उस क्वेश्चन को खाली करना है, रबड़ से पूरा साफ करना है, तो क्लियर रेस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो चारों में से जो भी टिक मार्क कर रखा है वो हट जाएगा। ये जो रेड कलर वाला है, इसको यदि आप हटाना चाहते हो तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप क्लियर रेस्पॉन्स कर देना।
वो हट जाएगा। यदि आप मान लो कि एक बार आपने फ्लैग कर दिया और उसको हटाने चाहते हो तो इस 7 नंबर के ऊपर क्लिक करना, या जो भी क्वेश्चन है 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, उसके ऊपर क्लिक करना और क्लियर रिस्पॉन्स कर देना। ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर है, 10 नंबर है, 8 नंबर है, 6 नंबर है, 5 नंबर है, ये क्वेश्चन का अर्थ है कि आपने उसको किया ही नहीं है। ठीक है, फिर इस प्रकार से आपके स्क्रीन के सामने ये सारी स्क्रीन और भी आ सकती हैं। तो इसमें अनफ्लैग का ऑप्शन दे रखा है। यदि कोई अनफ्लैग करना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना है, 7 नंबर क्वेश्चन पे क्लिक करना है। ठीक है, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 जो भी आपने फ्लैग किया था उसको यदि अनफ्लैग करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे अनफ्लैग दे रखा है पीले कलर में आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना, वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या है दोबारा वो रेड कलर में शो करेगा, आप सोचोगे ये मैंने किया नहीं है। एंड टेस्ट में आपका हो ही गया। और जैसे ही आप एंड टेस्ट पे क्लिक कर देते हो उसके बाद में ये इस प्रकार से ऑप्शन पूछेगा यस सबमिट। तो आप यस करते ही इसका अर्थ है कि आप टेस्ट को खत्म करना चाहते हो और कैंसिल करते हो। यदि मान लो गलती से भी एंड टेस्ट हो भी गया तो आप उसको कैंसिल कर देना। ठीक है, अन्यथा ये सबमिट करते ही वो सबमिट ही हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे और लास्ट में आपके पास ये मैसेज आएगा कि आपका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो सूचना चली कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रतियोगिता में मैंने शायद आप लोगों की काफ़ी मदद की है, फिर भी कुछ गलतियां रह गई हैं, कुछ और समस्याएं रह गई हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सूचना चली कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, 5-5 हज़ार व्यूअर आए हुए हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो गुरुदक्षिणा देना आपका कर्तव्य है। मेरी गुरुदक्षिणा यही है कि आप जो है मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।